पहले एक अजीबोगरीब स्टोरी के क्रिकेट साउथ अफ्रीका जिसे सीएसए कहा जाता है उसने मना कर दिया भाई कि हम अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को अलाउ ही नहीं करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में खेलना। और इधर तो टीमों के आने के शादियाने क्यों बजाए जाते हैं। आया कौन सा वो एक बोर्ड है मां सिवाय जिम्बाब्वे के कि जिससे आपके ताल्लुकात अब अच्छे रह गए। कुछ नाम ऐसे आए हैं जिनका हमें पता नहीं है और हम्म। डेफिनेटली पीपल वर एक्सपेक्टिंग के कुछ साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स आ जाएंगे लीग में क्योंकि उनकी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है ड्यूरिंग दैट टाइम, बट उन्होंने ऑप्ट कर लिया है अपनी एनओसीज ना देने के लिए। सौ रूज है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स नहीं आ रहे। आप तो ऐसे कह रहे हैं ब्रैडमैन उठ के आ रहा है, मतलब आप तो कह रहे हैं जिम लेकर की आत्मा मतलब हाँ। कौन लोग आ रहे हैं भाई पाकिस्तान सुपर लीग खेलने। हुरैरा आया है, मलिक का भतीजा है। अच्छा मलिक का पीएसएल भी दुनिया की 2-3 अगर लीगों की बात की जाए तो उनमें से एक है। तो अगर उसकी इजाजत नहीं मिल रही तो फिर हमें भी सोचना चाहिए अपने प्लेयर्स को कि कहाँ की इजाजत देनी है और कहाँ की नहीं देनी। पीसीबी द्वारा बातें करोड़ों की और दुकान पकोड़ों की, मतलब हैरानगी है ना यार। दुकान पकोड़ों की क्यों है यार। दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। नहीं यार शर्म आती है। मैं ये कहता हूं ये बोलेंगे बैच कर लो ओ भाई, बात ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग का डंका बजा बजा कर पागल कर दिया तुमने लोगों को। जब ये लीग सर पर आती है तो इसके मनफी स्टेटमेंट। थैंक यू से मैं ये कह रहा हूँ भाई ग्रेम स्मिथ कह रहा है हमें नहीं पीएसएल खिलानी, हमारा डोमेस्टिक इवेंट खेलो। नहीं तो वो कौन से मामला थे जो हाथ जोड़ने से भी पूरे नहीं हो रहे। मतलब आप तो हाथ जोड़ना रह गया, पांव बढ़ना रह गया क्रिकेट बोर्ड्स के कि भाई हमारे पास हमें खिलाड़ी भेज दो पीएसएल के अंदर, या तो फिर ये खुले आम बोल दो कि भाई हम किसी आज के बाद पाकिस्तान सुपर लीग में कोई भी फॉरनर खिलाड़ी नहीं होगा। हसीब हमीद भी था ड्राफ्ट में, पता आपको ये बात। साउथ अफ्रीका ने तो आज जो कुछ किया उस पर तो मुझे कोई शर्म नहीं आ रही बोलते में कि यार उन्होंने ठीक किया गलत किया, वो उनकी मर्जी है। उन्होंने अपने बोर्ड के अपने मुल्क के साथ अच्छा किया है। अभी 2 दिन पहले लेकिन क्या ऐसा वो आईपीएल में करेंगे, क्या ऐसा वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में करेंगे? सवाल ये पैदा होता है। आप किसी भी बड़े क्रिकेटर से पाकिस्तान के पूछ लें तो उसके पास जो सबसे बड़ा सवाल है, जो इतना बड़ा फर्रा लिए घूम रहा आदमी बोल रहा है भाई इसमें आग कौन रहा है। हम क्या हमारे बच्चे क्या हमेशा बाबर को देखेंगे, हमारे बच्चे क्या हमेशा रिजवान को देखेंगे? नहीं फीडर पीते बच्चे हैं क्या ये? अबे भाई ये कौन सा है यार। आप लोगों के तो गुड्डे सजा रहे हैं, आपके गुड्डे सजाने कौन आएगा भाई? आपसे दोस्ती का हाथ कौन बढ़ाएगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या दुनिया में तना हो गया है कि उसके पास आयरलैंड से भी कोई खिलाड़ी आने को तैयार नहीं है, स्कॉटलैंड से लिया है ना। हफीज हमीद भी था। हमीद ये जो ओपनर है बहुत खतरनाक। सारे लुच्चे लफंगे पकड़े अपनी पकड़ लेंगे आप यहाँ पर। भाई पाकिस्तान के फैन जो है वो दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स को देखना चाहता है भाई पीएसएल में खेलते हुए। भाई ठीक है पाकिस्तान को टेस्ट मैच खेलने नहीं आ रहे, सीरीज खेलने नहीं आ रहे, मगर पीएसएल तो एक ऐसा ब्रांड है जिसको अट्रैक्ट करती है दुनिया। मतलब आपके पड़ोस में भी सबसे ज्यादा देखा जाता है, वहां पर बाकायदा टीवी पर भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है मैचेस। फिर भी पाकिस्तान में नहीं तो अब इनको क्रीम रोल कौन देगा भाई, ये बता दें आप मुझे। कौन देगा इनको? तो सिर्फ रोलर कोस्टर देनी चाहिए। रोलर कोस्टर राइड देनी चाहिए भाई इनको, क्योंकि यहाँ सिर्फ भाषण चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ अबे भाई कोई नहीं मिल रहा तो विजय शंकर से ही राब्ता कर लो, हो सकता है वो आ जाए उड़कर कि यार मुझे ही खिला लो। दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। नहीं यार शर्म आती है। मैं ये कहता हूं ये बोलेंगे बैच कर लो ओ भाई, बात ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग का डंका बजा बजा कर पागल कर दिया तुमने लोगों को। जब ये लीग सर पर आती है तो इसके मनफी स्टेटमेंट, यार वो बोर्ड नहीं मान रहा, वो बोर्ड नहीं मान रहा। फिर आप कहते हो सारे बोर्ड से हमारे ताल्लुकात हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को मैंने धमकी लगा दी, वो अब 2 बार आएंगे। ऑस्ट्रेलिया 1 बार आएगा। ऑस्ट्रेलिया आने वाला था, कल शेन वॉर्न की छप गई कहानी, वो बदनामी की। बाज लोग जो है ना, देखो मैं अब बताता होता क्या, बाज लोग अपनी बेवफाई की कहानी जो है ना वो बनाकर रखते हैं, क्योंकि उस बेवफाई की कहानी की आड़ में वो अपने सारे काले कारनामे जो है ना सरंजाम देते हैं। फिर तो ये बिल्कुल पीसीबी का वही हाल लगता है मुझे कि यार न्यूजीलैंड नहीं आया, इंग्लैंड नहीं आया। अच्छा भाई नहीं आया, साउथ अफ्रीका से क्या मसला है? तुम तो गए थे कोविड में वहां खेल ले। जब इंग्लैंड भाग गया था वहां से ऑस्ट्रेलिया भाग गया था। मुझे लग रहा बांग्लादेश की ऐसी एक आधा जीत और आ गए। अगले ओवर में पागल हुए में बड़े बड़े बयान आ रहे हैं कि बांग्लादेश अब ये कर देगा वो कर देगा, बीपीएल ऊपर चल रही है, सारे बड़े प्लेयर्स जा रहे हैं। मुझे लग रहा है भाई आने वाले वक्त में बांग्लादेश क्रिकेट भी भारी पड़ने वाली है। मैं प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं बोर्ड के मजबूत होने की बात कर रहा हूं। ये कैसा बोर्ड है? क्या इस पर आपने कंक्रीट लगाकर जो है फिर उसके ऊपर सीमेंट किया, क्या किया है? लीपा पोती कर कर आपने नक्शो निगारी कर कर इसको नया बनाने की कोशिश की है, लेकिन लानत है इस बोर्ड पर। कुछ नाम ऐसे आए हैं जिनका हमें पता नहीं है और डेफिनेटली पीपल वर एक्सपेक्टिंग के कुछ साउथ अफ्रीकन
प्लेयर्स आ जाएंगे लीग में, क्योंकि उनकी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है ड्यूरिंग दैट टाइम, बट उन्होंने ऑप्ट कर लिया है अपनी एनओसीज ना देने के लिए। जी हाँ, उन्होंने ऑप्ट कर दिया है कि जनाब हम जो है वो अपनी जो विकेट क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको प्रेफर करेंगे, और वहां पर जब अवेलेबिलिटी होगी, अगर लीग उससे क्लैश नहीं करेगी तो फिर हम उनको एनओसीज देंगे। वेल आई रियली थिंक कि ये बात प्रायोरिटीज की है। इट्स वेरी गुड कि कोई भी मुल्क जो है वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह दे और उसको पहले देखे किसी भी लीग से, बट देन इट शुड बी द केस फॉर अक्रॉस ऑल द लीग्स। फिर सबके लिए ऐसे होना चाहिए जैसे इंडिया करता है अपनी लीग के अलावा, वो तो खैर इजाजत ही नहीं देते किसी की, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए भी ये सीखने की चीज है। तो बड़ा एक अच्छा इकदाम का क्रिकेट साउथ अफ्रीका से तवक्को मुझे भी ये थी कि तू भी आ जा, ये वाली कहानी चल रही थी पिछले 4-5 दिनों से कि वो भी आ रहा है, डिकॉक भी आ रहा है, कगिसो रबाडा भी आ रहा है, फाफ डू प्लेसी भी आ रहा है। ओ भाई कैसे आ रहे हैं यार, इस तरह तो आ नहीं सकते। वो तो जब टाइम आएगा आने का तो पता चल जाएगा कौन आया। तो आज के जो ड्राफ्ट हुआ उसके अंदर जो सबसे बड़ा है, इसके अंदर ल्यूक राइट भी आया, स्मिथ भी आया, बहुत सारे आए, मतलब ऐसे लोग भी आए जिनको कोई भी नहीं जानता, उनको उनके घर वाले मोहल्ले वाले भी नहीं जानते, वो लोग भी पीएसएल के अंदर परफॉर्म करेंगे। अब ठीक है बहरहाल ओवरसीज आए, अब जैसे भी आए। अच्छा, सब कुछ कह के आप कह रहे हैं ठीक है बहरहाल, तो ठीक क्या है फिर? इसका नाम पाकिस्तान सुपर लीग उफक की बुलंदियों पर, शोहरत पर जा रही है और पता नहीं कहां जा रही है। सलमान इकबाल जो है उधर पैसे लगा रहे हैं 90 ओवर की क्रिकेट में, इधर साउथ अफ्रीका कह रही है कि प्लेयर नहीं आए। आपको याद है वो लीग नहीं हुई थी, वरना ये तो डरबन कलंदर्स भी ले ली थी राना फवाद ने। कह रहा हूँ वो क्रिकेट बोर्ड की है, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा लग रहा है कि दुनिया के क्रिकेट में तना रह गया है। इनके पास टेक्नोक्रेट नहीं है जो मामला हल करना जानते हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक सिफारशी कल्चर है जो जिसके पास ताकत होती है वो जब चाहता है मोड़ देता है। वो वसीम खान आए थे, वो कह रहे थे 24 घंटे काम करते हैं, हम तो घरों को जाते ही नहीं, हमने अपने घर के अंदर ही अपना ऑफिस खोल लिया, हर वक्त 24 घंटे ऑनलाइन बैठे हुए, काम टकेगा नहीं। पता चला कि सब जो कुछ वो करके गए थे सब तेल हो गया। अब मैं ये कह रहा हूँ रमीज राजा है, वो इस कदर बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट के राजा रमीज राजा वो इतना भाई पीसीबी को हेड कर रहे हैं वो। लेकिन एक बात बता दूं, मामला तुम पहले से खराब हुए में, मैं हमेशा कहता हूं किसी को आप चांस दें। मामला सेट नहीं है दुनिया क्रिकेट में, ये देख लिया मैंने। हाँ। आप इंडिया से तो चले, अलग ही सीन है ना यार। इंडिया से तो बोर्ड वाइज तो अच्छे मामला आते हैं, आपके नेपाल से भी बड़े मुश्किल मुझे लग रहा है मामला चल रहे होंगे। अफगानिस्तान से कोई नहीं है आपके पास, मतलब जो थे वो भी निकल लिए नवीनुल्लाह। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ऐसा नहीं हो। मैं हैरान हो परेशान हो जाता हूं कि यार क्या किस तरह का माहौल है, किस तरह की क्रिकेट है। फिर रमीज राजा साहब हमारे चेयरमैन आ गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो वो करना क्या चाहते हैं? वो तो ये बताते हैं कि हम तो चांद पर पहुंच गए, मैं तो 11 साल का टेस्ट क्रिकेटर दे रहा हूं, मैं तो 15 साल की वुमेन क्रिकेटर दे रहा हूं, मैं तो निधर। अपने प्लेयर्स को जब डोमेस्टिक चल रही हो तो उनको भी आप T10 और दाएं बाएं जाने की ऐसी फजूलियात की इजाजत ना दें जिससे कोई क्रिकेट में उनकी कोई अच्छा डिफरेंस नहीं पड़ सकता। लेकिन यहाँ पर तो मिलती है, और जब हमें जरूरत होती है एक अच्छी क्रिकेट करा रहे हैं हम, T10 तो कहीं दूर दूर तक T20 के पास नहीं, लेकिन PSL भी दुनिया की 2-3 अगर लीगों की बात की जाए तो उनमें से एक है। तो अगर उसकी इजाजत नहीं मिल रही तो फिर हमें भी सोचना चाहिए अपने प्लेयर्स को कि कहाँ की इजाजत देनी है और कहाँ की नहीं देनी।